हेलो एवरीवन, वेलकम टू केम थिंकर। तो जनरली क्या होता है कि अगर मिथाइल ग्रुप या कोई भी प्लासाई इफेक्ट वाला ग्रुप मेरा स्केलेटन में रहता है तो ऑर्गेनिक एसिड का एसिडिटी डिक्रीज कर जाता है। द सेम थिंग हैपेंस रिवर्सली इन केस ऑफ बेस। मतलब कोई भी ऑर्गेनिक बेस का स्केलेटन में मेरा अगर प्लासाई इफेक्ट वाला कोई ग्रुप जैसे मिथाइल ग्रुप रहता है या कोई भी और ग्रुप लाइक से इथाइल ब्यूटाइल ग्रुप रहता है तो मेरा बेसिसिटी जनरली इंक्रीज कर सकता है प्लासाई इफेक्ट का कॉन्सेप्ट से। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है, इफ यू कैन सी, if we put methyl group in the ortho position of the benzoic acid का एसिडिटी घटने की जगह इंक्रीज कर जा रहा है, बढ़ रहा है। यहाँ पर सेम थिंग इफ वी पुट मिथाइल ग्रुप एट द ऑर्थो पोजीशन ऑफ द एनिलीन, यहाँ पर एनिलीन का बेसिसिटी डिक्रीज कर रहा है। क्यों ये हो रहा है? क्यों ट्रेंड रिवर्सल हो रहा है? इसको बोलते हैं ऑर्थो इफेक्ट एंड इसके पीछे जो रीजन है उसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। नाउ वी विल सी व्हाट इज ऑर्थो इफेक्ट एंड स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो इसको समझने के लिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। पहले देखते हैं कि बेंजोइक एसिड का बेंजोइक एसिड का एसिडिटी किसके ऊपर डिपेंड करता है। तो बेंजोइक एसिड मेरा वीक एसिड होता है, तो ये जो बेंजोइक कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करता है इक्विलिब्रियम में इन द सॉल्यूशन। नाउ बेंजोइक जो कॉन्जुगेट बेस मेरा होता है, इसका स्टेबिलिटी जितना ज्यादा होगा मेरा एसिड का एसिडिटी उतना ज्यादा होगा। दैट इज द बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर द वीक एसिड स्ट्रेंथ और वीक बेस स्ट्रेंथ। सो बेंजोइट जो मेरा कॉन्जुगेट बेस है उसका स्टेबिलिटी किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो बेंजोइट कॉन्जुगेट बेस का ऑलरेडी एक रेजोनेंस हो रहा है जिसके लिए ये वाला स्ट्रक्चर है और ये वाला दो कैनोनिकल स्ट्रक्चर फॉर्म कर रहा है एंड ओवरऑल जो स्ट्रक्चर है उसमें मेरा एक कार्बोक्सिलेट एनायन है। नाउ बेंजीन ग्रुप का एक कार्बोक्सिलेट एनायन के ऊपर एक इफेक्ट है। अभी देखते हैं उसका क्या इफेक्ट है और उसके जरिए से कैसे स्टेबिलिटी या डिस्टेबिलिटी गेन करता है ये ओवरऑल कॉन्जुगेट बेस। सो पहले वाला जो इफेक्ट है वो है माइनस आई इफेक्ट, जो ये कार्बन का होता है, जो sp2 कार्बन होता है मेरा यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन के साथ अटैच, वो माइनस आई इफेक्ट शो करता है। माइनस आई इफेक्ट के जरिए वो नेगेटिव चार्ज को खुद की तरफ खींचता है। इसके लिए कार्बोक्सिलेट एनायन का नेगेटिव चार्ज घट जाता है एंड ओवरऑली दैट कॉन्जुगेट बेस स्टेबलाइज्ड, राइट। बट दूसरा एक इफेक्ट है जो मोर प्रोमिनेंट है बिकॉज इट इज रेजोनेटिंग इफेक्ट एंड मोर स्ट्रॉन्ग और स्ट्रॉन्गर देन द इंडक्टिव इफेक्ट। उसका क्या हो रहा है, उसके लिए जो इलेक्ट्रॉन है मेरा बेंजीन का जो इलेक्ट्रॉन है वो इलेक्ट्रॉन मेरा पुश हो रहा है कहां पर? प्लासर इफेक्ट के जरिए पुश हो रहा है मेरा कार्बोक्सिलेट एनायन पे। ये बेंजीन का प्लासर इफेक्ट होता है, हम लोग पहले वीडियो में देख चुके हैं रेजोनेंस इफेक्ट का वीडियो में। तो इसके लिए क्या होता है, इसके लिए ओवरऑल जो कॉन्जुगेट बेस है डिस्टेबलाइज कर रहा है क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज ली इंटरमीडिएट को फिर से नेगेटिव चार्ज यहाँ पर पुश हो रहा है, तो डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है। नाउ ये दोनों फैक्टर में से एक समझने के बाद, ये दोनों फैक्टर समझने के बाद वी शुड नो दैट व्हाट इज हैपनिंग व्हेन मिथाइल ग्रुप इज प्रेजेंट एट द ऑर्थो पोजीशन ऑफ दिस बेंजोइक एनायन। तो ऑर्थो पोजीशन का मिथाइल, ऑर्थो पोजीशन में अगर मिथाइल ग्रुप रहता है, कोई बेंजोइक मेरा जो इंटरमीडिएट है उसका ऑर्थो पोजीशन में अगर मिथाइल ग्रुप रहता है तो स्टेरिक क्राउडिंग होता है। ये स्टेरिक क्राउडिंग क्या है? दो बड़ा ग्रुप, जैसे यहाँ पर कार्बोक्सिलेट विद बहुत बड़ा ग्रुप होता है विथ नेगेटिव चार्ज, और मिथाइल ग्रुप अगर यहाँ पर अगर मिथाइल ग्रुप दोनों नजदीक रहता है तो इसके बीच थोड़ा धक्का मुक्की हो जाता है। जैसे एक बस में, एक क्राउडी बस में या कोई क्राउडी पैसेंजर व्हीकल्स जहां पर होता है, एक ही सीट में अगर ज्यादा आदमी बैठ जाता है तो खुद के बीच क्या होता है, क्राउडिंग के लिए एक थोड़ा स्पेस का प्रॉब्लम हो जाता है एंड उसके लिए वो लोग क्या करते हैं, थोड़ा आगे और पीछे होकर बैठ जाता है, राइट। तो ये लोग भी ऐसा ही करता है। ये जब खुद के बीच स्टेरिक क्राउडिंग होता है तो एक ग्रुप थोड़ा आगे या पीछे चला जाता है। इस हिसाब से मैं यहाँ पर दिखाया हूं कि कार्बोक्सिलेट ग्रुप थोड़ा बिलो द प्लेन या थोड़ा अबव द प्लेन चला आता है टू अवॉइड दिस कॉलिशन विद द मिथाइल। अभी जाकर क्या होता है, हम लोग जानते हैं कि जनरल प्लानरिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रेजोनेंस, राइट। रेजोनेंस अगर जो एटम्स रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहा है वो पार्टिकुलर एटम का प्लानरिटी में रहे ना, सेम प्लेन में रहे ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। यहाँ पर जो हो रहा है आप देखिए, जब नॉर्मल बेंजोइड होता है, बेंजोइड के बेंजोइड इंटरमीडिएट रहता है, तब जाकर ये जो पी ऑर्बिटल है ये कार्बन का और ये कार्बन का पी ऑर्बिटल पैरेलल रहता है, इसके लिए रेजोनेंस इफेक्ट बहुत इजीली हो जाता है। लेकिन अभी क्या होगा, मिथाइल ग्रुप के लिए ये मेरा कार्बोक्सिलेट, ये ग्रुप पीछे चला गया, थोड़ा पीछे आने से ये कार्बन और ये वाला जो कार्बन है, ये दोनों कार्बन का प्लेन अभी सेम नहीं है एंड इसके लिए क्या हो रहा है, देख सकते हैं कि ये पी ऑर्बिटल दोनों का अभी
पैरेलल जो सिचुएशन है वो ब्रेक कर गया, तो उसका ओवरलैप नहीं हो रहा है, तो रेजोनेंस कंप्लीटली स्टॉप हो गया। तो इसके लिए इसको बोलते हैं स्टेरिक इनहिबिशन ऑफ रेजोनेंस। तो स्टेरिक इफेक्ट के लिए जब रेजोनेंस बंद हो जाता है, लेकिन ओवरऑल मेरा मॉलिक्यूल में अभी क्या चल रहा है, स्टेरिक इनहिबिशन के लिए रेजोनेंस बंद हो गया, लेकिन मेरा इंडक्टिव इफेक्ट जो CsP2 कार्बन का था वो तो बंद नहीं हुआ, क्योंकि हम लोग जानते हैं इंडक्टिव इफेक्ट में प्लानरिटी का कोई हाथ नहीं रहता है। वो नॉन प्लानर मॉलिक्यूल में भी इंडक्टिव इफेक्ट बराबर चलता है, जैसे प्लानर मॉलिक्यूल में चलता है। तो इंडक्टिव इफेक्ट मेरा रह गया है, सेम तरह का तरीके से ऑपरेट कर रहा है, लेकिन रेजोनेंस इफेक्ट, प्लासर इफेक्ट बंद हो गया है। तो ओवरऑल मेरा मॉलिक्यूल का स्टेबिलिटी बढ़ गया, क्योंकि डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट जो प्लासर इफेक्ट बंद हो गया है, लेकिन स्टेबलाइजिंग इफेक्ट वहां पर इंटैक्ट रह जाता है। तो एज मेरा कॉन्जुगेट बेस का ओवरऑल स्टेबिलिटी बढ़ जाता है मिथाइल ग्रुप के प्रेजेंस में, ऑर्थो पोजीशन में, तो क्या होता है, जो एसिड है उसका स्ट्रेंथ भी बढ़ जाता है। इसके लिए ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल ग्रुप रहने से बेंजोइक एसिड का, और बेंजोइक एसिड सीरीज में नॉर्मल बेंजोइक एसिड से अगर ऑर्थोमिथाइल बेंजोइक एसिड हम लोग लेते हैं, तो जाके हम लोग देखते हैं कि एसिडिटी यहाँ पर इंक्रीज कर रहा है। तो aniline के लिए सेम एक्सप्लेनेशन है। इफ यू वांट यू कैन पॉज द वीडियो हियर एंड यू कैन थिंक इन द सेम वे व्हाट आई एक्सप्लेन्ड हियर, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट इन माय नेक्स्ट स्लाइड्स कि aniline के लिए ये ऑर्थो इफेक्ट कैसे काम करता है। तो सेम स्टाइल में हम लोग जाएंगे, पहले देखेंगे aniline में क्या कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हो रहा है। यहाँ पर एनिलीनियम आयन कॉन्जुगेट एसिड फॉर्म हो रहा है। aniline इज आल्सो अ वीक बेस, एंड ये एनिलीन इक्विलिब्रियम में रहता है। इट इज आल्सो स्टेइंग इन इक्विलिब्रियम विद इट्स कॉन्जुगेट एसिड, एंड एनिलीन का बेसिसिटी भी कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी के ऊपर डिपेंड करता है। जितना ज्यादा स्टेबल होता है ये कॉन्जुगेट एसिड, उतना एनिलीन मेरा बेसिक होता है। दैट इज द रूल, राइट। नाउ क्या क्या फैक्टर मेरा स्टेबिलिटी यहाँ पर इफेक्ट करता है कॉन्जुगेट एसिड का? दो फैक्टर है, मैं देखा हूँ पिछले वाला स्लाइड में। एक है माइनस आई इफेक्ट। नाउ इस बार क्या होता है, जो CsP2 मेरा ग्रुप है, कार्बन है, इस कार्बन का माइनस आई इफेक्ट के लिए मेरा स्टेबिलिटी डिक्रीज कर रहा है। पहले इंक्रीज किया था, क्योंकि उस टाइम में कार्बन एनायन था, कार्बोक्सिलिक एनायन। इस टाइम में पॉजिटिव चार्ज कैटायन है, NH3 प्लस है, तो माइनस आई इफेक्ट NH3 प्लस को डिस्टेबलाइज कर देता है यहाँ पर। तो ओवरऑल मेरा ओवरऑल नहीं, यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट के लिए मेरा डिस्टेबलाइजेशन हो रहा है। लेकिन प्लासर इफेक्ट के लिए क्या हो रहा है, पिछले वाला सिचुएशन में प्लासर इफेक्ट के लिए डिस्टेबलाइजेशन हुआ था, लेकिन यहाँ पर कैटायन इंटरमीडिएट है, तो इसके लिए प्लासर इफेक्ट के लिए मेरा स्टेबिलिटी आ रहा है। टोटल इंटरमीडिएट का स्टेबिलिटी या कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी आ रहा है। अभी ऑर्थो इफेक्ट के लिए कौन बंद हो जाएगा? ऑर्थो इफेक्ट के लिए प्लानरिटी ब्रेक हो जाएगा, और इट डिमिनिशेस प्लासर इफेक्ट। प्लासर इफेक्ट बंद हो जाएगा, लेकिन माइनस आई इफेक्ट सेम जगह पे रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा माइनस आई इफेक्ट का। तो ओवरऑल जो यहाँ पर माइनस आई इफेक्ट है, मतलब डिस्टेबलाइजिंग इफेक्ट है, वो रहता है। स्टेबलाइजिंग इफेक्ट बंद हो जाता है, ओवरऑल इंटरमीडिएट और कॉन्जुगेट एसिड का मेरा डिस्टेबलाइजेशन हो जाता है। इसके लिए ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल वाला जो कॉन्जुगेट एसिड है, एनिलीनियम आयन है, जब ये वाला ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल रहेगा, तो क्या हो जाएगा, मेरा जो वो वाला एनिल का, ऑर्थोमिथाइल एनिलीन का बेसिसिटी रिड्यूस हो जाएगा, क्योंकि मेरा कॉन्जुगेट एसिड जो है, कॉन्जुगेट एसिड का स्टेबिलिटी घट गया है, राइट। तो ये पर देख सकते हो कि एसिडिटी इंक्रीज इन प्रेजेंस ऑफ, यहाँ पर ओ नहीं होगा, नॉर्मल मिथाइल होगा ऑर्थो पोजीशन में मिथाइल इन प्रेजेंस ऑफ ऑर्थोमिथाइल ग्रुप के लिए। ये सॉरी, ये ओ मिथाइल मतलब ये जस्ट आई वांट टू राइट दैट ऑर्थोमिथाइल। तो ऑर्थोमिथाइल ग्रुप का प्रेजेंस के लिए यहाँ पर मेरा बेसिसिटी फाइनली क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, because of state inhibition of resonance. I hope you like this video. If you want more this kind of videos, just let me know in the comment कि तुमको क्या टॉपिक के बारे में क्या कन्फ्यूजन है. You should tell me, and if you write there, and I will post the videos and shorts on this. Thank you for watching it. Stay healthy, stay good.